बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, जनरल मैथमेटिक्स, और इसकी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्वेश्चन ये है कि हमने तकसीम क्वेश्चन ये है कि तकसीम किए बगैर, तकसीम नहीं करना, बताना ये है कि दूसरी कसी रकमी पहली कसी रकमी का जुज़्वे ज़रबी है कि नहीं। ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, समय फिर आपको आनी है। एक्स की पावर 18 है, एक्स की पावर 18 -1, दूसरी वैल्यू हमारे पास है x+1। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपने ये बताना है कि दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू का फैक्टर है कि नहीं है। उसका हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपने ये लिखना, जो बड़ी वैल्यू है आपने उसको px इज इक्वल टू एक्स की पावर 18 आपने ये लिख लेना, px करना है अगर अंदर x है तो। अगर अंदर a है तो आपने pa लिखना है, और अगर अंदर b है तो आपने pb लिखना है। जो दूसरी वैल्यू आपके पास है x+1 है, आपने इसको यूं करना है, x+1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना बन गया है? x की वैल्यू -1 बन गई है। अब नेक्स्ट काम क्या हमने करना है? सिर्फ इतना काम करना है, यहां x होगा उसकी रिप्लेसमेंट -1 कर देनी है आपने। यानी इधर हम लिखेंगे p की इंटू में ये लिखना है, x की रिप्लेसमेंट जो आई है वो कर दी है, ऊपर 18 है ये कर दिया। ये है किसी भी 1 की पावर जितनी भी हो बेटा 1 ही रहता है। अब साइन की प्रॉब्लम यहाँ पे है। साइन की प्रॉब्लम ये है, किसी माइनस वाली वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर में होती है, जुफ्त में होती है, तो आंसर प्लस में निकलता है। अगर किसी माइनस वाली वैल्यू की पावर अगर ऑड में है, ताक में है, तो आंसर माइनस रहेगा। तो बेटे आपको बात फॉलो हो रही मेरी? मैं जो समझा रहा हूं, या दिमाग हाजिर नहीं है आपका? इधर ध्यान करें, ये 1 प्लस का है और ये 1 वैसे का वैसे आ गया। 1 में से 1 0। अगर वैल्यू पुट करने से आंसर 0 निकल आता है तो हमने एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? आप लिखेंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इंग्लिश वाले लिखेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये आपने लिखना है अगर आंसर 0 निकलता है तो। और अगर 0 नहीं निकलता तो आपने लिखना है जो जुज़्वे ज़रबी नहीं है। सिर्फ उन्होंने भी इतना पूछा, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा हुआ है कि नहीं, तकसीम किए बगैर। मेथड लॉन्ग मेथड ये है कि आप तकसीम करें, तकसीम करने के बाद एक आंसर निकलेगा, फिर आपको अंदाजा होगा। लेकिन वो क्वेश्चन की कंडीशन ये है, तकसीम किए बगैर। सारे सवाल बेटा एक ही लेवल के हैं, मैं जो टेक्निक है वो इतनी है, आगे इसकी वैल्यू जो बदलती रहेगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 ये है 3x4 2x³ प्लस 5x6 है। दूसरी वैल्यू हमारे पास है x-1 है। बेटा बोलना बंद करो, टाइम बाद में मिल जाएगा आपको बातों का। अब इसको आपने देखना है क्या ये उसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। ये देखा p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x4 2x³ प्लस 5x है, ये 6 है। जी बेटा ये वैल्यू है।
अब आपके पास दूसरी वैल्यू है x-1। आपने 0 इक्वल पहले करना है। पहले आप लिखेंगे x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 1। अब आपने पूरी बेटा -1 तो पहले से है, जब उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो गया। अब आपने क्या करना है कि पूरी लाइन के अंदर आपने 1 पुट करना है। p है इंटू ये 1 है। आप पहले बेटा ऐसे कर लें कि इनको जो ब्लैंक है ब्लैंक फॉर्म में लिख दें इसको। ये सारी ब्लैंक फॉर्म में है। जहां जहां मैंने लिखा है जहां आपने 1 पुट करना है। ये भी आपको अंदाजा है कि ये काम हम बहुत अर्सा पहले कर चुके हैं। मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद तो कोई टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने का, लेकिन क्लास देख रहा हूं अभी भी बच्चे जो है सही तौर पे सीरियस नहीं है। करना तो दूर की बात है, समझने के मूड में ही नहीं है। पता नहीं आर्ट्स की क्लास को ये मसला क्या होता है कि उस्ताद समझाता है और आप लोग समझने के मूड में नहीं है। करना तो बात की बात होती है। धक्के से उस्ताद जो काम ले ले वरना दिल नहीं चाहता आप लोगों का पढ़ने को। ये 3 है, 1 की पावर 4 1 ही है, 1 की पावर 3 ये भी 1 है, 5 1 5 है, 6 है, 3 1 3 ये 2 है। कहाँ पे बेटा है बेटा ये 1 प्लस का है। उसके बाद बेटा देखे ये देखे 3 ये 8 प्लस का है, 8 में माइनस का होगा, ये भी निकला 0। 3 और 5 8 प्लस का, 2 -6 जो है 8 माइनस का है। 8 में से सिर्फ हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि शो करना है कि उसका फैक्टर है कि नहीं है। सिंपल इतनी बात है। अगर आंसर 0 निकलता है तो लिख दो है, और अगर 0 के अलावा जो भी निकले, खा प्लस में निकले या माइनस में निकले, फिर आप लिखना है कि इसका फैक्टर नहीं है। और आखिरी 2 बच्चे में यार सर के पास जाके बाहर बैठ जाओ, इधर तो नहीं पढ़ना आपने। आपका आखिरी 2 दीवार वाले बच्चे आपका क्लास में होना ना होना बिल्कुल सेम है, आपको ही पता है। आप ना बोले भी, सर के पास जाके ना उधर बैठ जाओ जरा, मुझे पता है। अच्छा ये बेटा आपने लाइन लिखनी है, क्वेश्चन की कंडीशन सिर्फ इतनी है, तकसीम किए बगैर। अब चलो लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पोर्शन क्वेश्चन नंबर 18 है, वो समझा दूं। जी क्यूब है, 5 जी स्क्वायर है, 4 जी है, 4 है जी बेटा। जी क्यूब 5 जी स्क्वायर 4 जी -4 है, जेड +2 है। इसको अब हमने करना है। पहले आपके पास है z+2 इज इक्वल टू 0। जी की वैल्यू कितनी निकली है, उसके बाद अब आपने p इंटू जी लिखना है। जी क्यूब है, उसके बाद है 5 जी स्क्वायर है, 4 जी है ये। अब जी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, पहले आप बेटा ऐसे जो ब्लैंक है ना, बात सुने, पहले आपने डालना है ब्लैंक डालना है, उसके बाद आप इसके अंदर जो वैल्यू है वो पुट करनी है। जी की वैल्यू -2 -2 -2। अब यहाँ पे आंसर लिखवाना है, कितना बनेगा,
ये है +8 है, ये है, ये 20 है, +8 है। जी बेटे आप इसको, क्वेश्चन सिर्फ इतना है फैक्टर है कि नहीं है, बस सिर्फ इतनी बात बतानी। ये बेटा प्लस माइनस ये बन गया, ये नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो हमने क्या लिखना है, इनको उतार लो बेटे।